Hello students, my name is Aryendra Pal Gangwar, Brahmdatta Saraswati Vindavandar Senior Secondary School Bilaspur. I teach class 4th English reader lesson 7 अर्नी ए ट्रू डिस्पेयर। बहुत अच्छी एक ये स्टोरी है। अर्नी जो एक जो ओबीडिएंट बॉय है और उनके गुरु हैं जिनका नाम है ऋषि धौमन्या। जो है ऋषि के आश्रम में ये शिक्षा लेने जाते हैं अरुणी, और उनके बहुत सारे जो है दोस्त भी वहाँ शिक्षा लेने जाते हैं, फ्रेंड। लेकिन अरुणी जो था उनमें एक ऐसा शिष्य था उनका आचार्य जी का, जो उनकी आज्ञा का हमेशा पालन किया करता था। उन्होंने जैसी भी आज्ञा की, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। तो पहले जो थे भारत में आश्रम हुआ करते थे, आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी। जैसे पहले आपने सुना होगा, रामायण महाभारत देखी होगी, उनमें भी देखो सभी बताया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है शिष्य जो थे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो वहाँ रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उस बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमें ये जो है यहाँ बताया गया है। मैं पहले रीडिंग करता हूँ, उसके बाद जो है इसका एक्सप्लेन करते हैं। इन एंशिएंट भारत देयर वर आश्रम्स ऑफ वेल नाउ ऋषिज where the student came to get knowledge. The student started in the ashram and did all the work there. They obeyed and respect their teachers. The teachers also took care of their pupils. The student performed whatever work their teachers told them to do. In this chapter, एन एशियंट भारत, पहले भारत में, एन एशियंट का मतलब पहले भारत में, देयर वर आश्रम थे। क्या थे? देयर वर आश्रम हुआ करते थे। ऑफ वेल नाउ, आप इस बात को जानते होंगे, ऋषि। वेयर द स्टूडेंट केम टू गेट नॉलेज, और वहाँ पर क्या करते थे? जहाँ पर जो थे विद्यार्थी जो थे वहाँ पर क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण किया करते थे। क्या करते थे? स्टूडेंट शिक्षा को ग्रहण किया करते थे, सभी वहाँ पढ़ा करते थे, शिक्षा ग्रहण किया करते थे। द स्टूडेंट स्टार्टेड इन द आश्रम एंड डिड ऑल वर्क देयर, और स्टूडेंट जो थे विद्यार्थी थे वहाँ पर आश्रम में रहा करते थे और अपना सारा कार्य, जितना भी वर्क हुआ करता था, उस कार्य को क्या थे? कह रहे कि पूरा कार्य वहाँ पर रहकर किया करते थे। जो भी गुरु का आदेश हुआ करता था उनकी आज्ञा का पालन करते थे और वहाँ रहते थे, पढ़ते थे और सारे कार्यों को वहाँ सीखते थे। दे ओबेड, कहना ओबे माने होता है आज्ञा मानना। दे ओबेड, आज्ञा मानते थे। एंड रेस्पेक्टेड, सम्मान करते थे। देयर टीचर, अपने अध्यापकों का सम्मान करते थे और जो बताते थे उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। द टीचर्स आल्सो टुक केयर ऑफ देयर पीपल, जो वहाँ के अध्यापक हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, वो उन बच्चों की देखभाल किया करते थे और उनकी बहुत केयर किया करते। क्या मतलब देखभाल करना, उन्हें केयर करते थे बहुत। देयर पीपल माने अपने शिष्यों की। द स्टूडेंट परफॉर्म वाट एवर वर्क देयर टीचर्स टोल्ड देम टू डू, कि जो स्टूडेंट विद्यार्थी हुआ करते थे अपनी परफॉर्म, अपनी जो थी, जो भी अपनी इच्छा थी या जैसे अपनी जो जितनी भी एनर्जी थी या जो भी अपनी जो पढ़ाई का जो कार्य जो करते थे, अपनी परफॉर्म जो थे वो वाट एवर टुक वर्क, अपना कार्य करके जो है उन्हें दिखाया करते थे। टीचर टोल्ड देम टू डू, और जो भी टीचर उन्हें बताते थे उस कार्य को वो कर लिया करते थे। अंडरस्टैंड? समझ में आया कि पहले भारत में आश्रम थे, आश्रम में शिक्षा किस तरह से ग्रहण की जाती थी। बच्चों को आश्रम में जाकर जो विद्यार्थी थे उन्हें गुरु जो है शिक्षा दिया करते थे, और जो आचार्यों की शिक्षा का जो भी शिक्षा दिया करते थे उनको जो स्टूडेंट थे उनको क्या करते थे? बड़े उससे ग्रहण किया करते थे, बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करते थे, और जो भी उनका जो आज्ञा हुआ करती थी उस आज्ञा का पालन किया करते, बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। जैसे उन्होंने कह दिया कि आपको ये वर्क करना है, तो कभी हमेशा आंसर किस में? पॉजिटिव में बताते थे। हमेशा ऐसा नहीं कहते थे कि हमसे ये वर्क नहीं होगा, हमेशा वो वर्क करके दिया करते थे। नेक्स्ट, वंस देयर वाज द आश्रम ऑफ वेल नाउ ऋषि धौम्या वेयर a number of students studies. Aruni was one of them.
He was a very good and obedient pupil. He lived in the ashram with other students. One day during the rainy season, it rained heavily. All the fields were with water. Rishi Domnya saw that the flow of the water was the washing away the rides of the field. He called Arni and said, Arni, go to the field and repair the roads. Arni went to the field with a shepherd, accompanied by two other students. They tired hard. ये इसमें बताया कि वंश देयर वाज द आश्रम ऑफ वेल नाउ ऋषि दुम्ना। वहाँ पर एक आश्रम था जो ऋषि दोमनिया के नाम से जाना जाता था। जैसे ऋषि वाल्मीकि था, ऋषि द्रोणाचार्य थे, इनके आश्रम हुआ करते थे। पहले भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे, लेकिन इसमें ही एक ऋषि दोमनिया उनका भी एक आश्रम हुआ करता था। वेरी नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी, जहाँ बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब बहुत स्टूडेंट्स जो थे वहाँ शिक्षा ग्रहण किया करते थे। स्टडीज माने शिक्षा ग्रहण करना, कि शिक्षा ग्रहण किया करते। अर्नी वाज वन ऑफ द, एक अर्नी था उसमें से, उन सब में एक ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था, अर्नी। ही वाज ए वेरी गुड एंड ओबिडिएंट पीपल। ही वाज वो था, वेरी माने बहुत गुड, अच्छा, एंड ओबिडिएंट का मतलब आज्ञाकारी, पीपल माने से बहुत आज्ञाकारी शिष्य था। और शिष्य भी थे लेकिन वो सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी था। ही इन द आश्रम, वो आश्रम में रहा करता था विद अदर स्टूडेंट, जैसे और स्टूडेंट रहते थे वैसे ही वो रहा करता था। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट रेन्ड हेवनली, एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। रेनी सीजन मतलब बरसात का मौसम था, रेनी माने बारिश, सीजन माने मौसम, बरसात का मौसम था। इट रेन्ड हेवनली, बारिश बहुत तेज़ हो गई। ऑल दी फील्ड वर फील्ड विद वाटर, मतलब जितने भी खेत थे सब क्या हो गए, कह रहे फील्ड सब भर गए। विद वाटर माने पानी से, सभी खेत तालाब सब किससे सब भर गए, पानी ही पानी हो गया। सब में पानी हो गया। ही जब सब में पानी हो गया तो ऋषि दोमनिया सा दैट द फ्लो ऑफ द वाटर वाज द वॉशिंग अवे द रेड ऑफ फील्ड। ऋषि दोमनिया ने क्या देखा कि द फ्लो माने बाढ़, मतलब बाढ़, पानी बहुत तेज बाढ़ आ गई, बाढ़ का बह रहा है। ऑफ द वाटर वाज द वॉशिंग अवे टू द रेड ऑफ, कि खेतों में पानी जमा हो गया, बहुत अधिक पानी बह रहा है, पानी निकल नहीं पा रहा है, पानी इकट्ठा होता जा रहा है। ही कॉल्ड अर्नी, उन्होंने अर्नी को बुलाया। एंड साइड अर्नी गो टू द फील्ड, अर्नी खेतों में जाओ। एंड रिपेयर द राइड, कि जहाँ पर कुछ बेल घास जो भी है, विद द शेपर्ड एंड एनकाउंटर बाय द टू स्टूडेंट, और दो स्टूडेंट को साथ ले जाओ। और क्या करना उन्हें, आपको उनकी सफाई करनी है, घास को या जो भी वहाँ पर कूड़ा कबाड़ जो भी आया है उसको हटाइए, जिससे कि पानी जो बहुत तेज़ी से निकल जाएगा। अर्नी ने अपने साथ के जो मित्र थे उन दोनों मित्रों को लिया और साथ में उनके चल दिए। कहाँ के लिए, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। अब जो है क्या करेंगे, गुरु ने हमें बताया है, आचार्य जी ने हमें बताया, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। और वो वहाँ जाकर अर्नी वेंट टू द फील्ड, अर्नी कहाँ गए, उन खेतों में गए। किसके लिए गए, मतलब रिपेयर, जो उन्होंने कहा था गुरु ने, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। विद द शेप्ड एक्कम्पनीड वाई टू अदर स्टूडेंट, और दो स्टूडेंट को साथ में ले गए। लेकिन दे टायर्ड हार्ड, उन्होंने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया। एंड टू रिपेयर द राइट मन होता है जो बेल और जो भी बेलें थी, घास थी, जिनकी बेल हो जाती है नीचे, जो घास पानी को रोकती हैं, जो पानी को रोक नहीं थी, जो पानी इकट्ठा हो गया था उस पानी को जो रोक नहीं थी, उन्हें हटाने के लिए वहाँ पर अर्नी और उनके दो दोस्त गए। उन्होंने बहुत अधिक कठिन प्रयास किया, लेकिन वो उनके दोस्त जो थे बहुत थक गए। लेकिन अर्नी एक ऐसा स्टूडेंट था, अर्नी एक ऐसा शिष्य था गुरु का, उनका दोमनिया जो आचार्य जो ऋषि दोमनिया थे उनका ऐसा शिष्य था कि उसने हार नहीं मानी, बल्कि वो क्या था, उस पर अपना कार्य जारी रखा और उसे करता ही रहा। तो इसमें बताया कि गुरु जो थे उनकी आज्ञा का पालन किसने किया, ऋषि दोमनिया जो थे उनकी आज्ञा का पालन अर्नी ने किया। और अर्नी जो था वो बहुत प्रयास से क्या करता रहा, बहुत प्रयास करता रहा, और प्रयास करके उसके जो जितनी बेल होती हैं, बेल हो जाती नहीं, खेतों में बेल हो जाती हैं, बेल से पानी रुकता है, बेल है, घास है, बहुत सारा कबाड़ ऐसा हो जाता है, घास हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी जमाती है, जिससे क्या होता है, पानी रुक जाता है। लेकिन उसे क्या था, उनके फील्ड में पानी भर रहा था, फील्ड मैदान में पानी हो रहा था सब में, और पानी बढ़ता चला जाए, बारिश इतनी तेज़ हुई, उन्होंने कहा आश्रम के अंदर आ जाएगा पानी, इसलिए अगर उन्हें हटा दिया जाएगा
तो क्या होगा, आश्रम के अंदर नहीं आएगा पानी, ग्राउंड से क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, पानी की निकासी सही हो जाएगी। तो कहना टू रिपेयर द राइड बट ऑल द वेन, जितनी भी बेल थी द फोर्स वाटर द रिपीटली washed and the right away, so they could not repair and ride. The other two students gave up the work and left for the ashram. Arni was left alone, but he did not lose heart. He tried again and again to repair the rides, but he could not. कहना कि उनके जो दोस्त थे उन्होंने उसको क्या कि जितनी भी जो बेल थी जो भी घास था उनको हटाया, बट ऑल द बाल इन वेन द फोर्स ऑफ वाटर रिपीटली वाश्ड एंड राइड अवे, पानी तो निकलने लगा तेजी से लेकिन पूरी बेल नहीं हटा सके। सो दे कुड नॉट रिपेयर द राइड, द टू स्टूडेंट गेव अप द वर्क, बल्कि जो दो स्टूडेंट थे, दो जो शिष्य थे, जो दो उनके जो दोस्त थे, वो गेव अप द वर्क तो किया उन्होंने, एंड लेफ्ट फॉर द आश्रम, लेकिन थक गए इतने कि वो क्या हो गए, आश्रम को वापस हो गए हैं, लेफ्ट फॉर द आश्रम। अर्नी वाज लेफ्ट ऑन, अर्नी केवल अकेला था, लेफ्ट अलोन बट डिड नॉट लूज हार्ट, परंतु उसने अपना हृदय जो है उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं जो है हार गया, उसने हार नहीं मानी। ही टायर्ड अगेन एंड अगेन, वह दोबारा फिर से प्रयास करता रहा, टू रिपेयर द राइट बट ही कुड नॉट, परंतु वो नहीं कर सका। बहुत प्रयास किया उसने, बहुत प्रयास किया उसे हटाने का कि मतलब ग्राउंड में पानी अंदर ना जाए, पानी जो निकल जाए इधर से जो आ रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी परंतु ही कुड नॉट, वह ऐसा नहीं कर सका। द करंट ऑफ द वाटर वाज टू स्ट्रॉन्ग, ही थॉट ऑफ ए प्लान, ही लेड डाउन द अक्रॉस द ब्रांच एंड दिस स्टॉप्ड ही फ्लो ऑफ वाटर, he kept lying there in the water, stopping in the ride of the field from getting washed away. दी करंट ऑफ वाटर, जो पानी बह रहा था, वाज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज पानी का बहाव था, पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था। ही थाउट ए प्लान, उसके मन में एक विचार आया, ही ले डाउन एक्रोस, भाई लेट गया, ले माने लेट गया, डाउन माने नीचे, एक्रोस द ब्रांच ऑफ द स्टॉप्ड एंड फ्लो द वाटर, जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज चल रहा था वहाँ पर वो लेट गया। क्या हो गया, लेट गया उस पानी के बहाव में, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, वो वहाँ पर लेट गया। ही केप्ट लॉइंग देयर द वाटर एंड स्टॉप इन द राइड एंड फील्ड फ्रॉम गेटिंग वाश्ड अवे, और पानी क्या था, ही केप्ट लॉइंग, जो पानी जो था, देयर इन द वाटर स्टॉपिंग, पानी उससे रुकने तो लगा, एंड राइट फील्ड एंड द गेटिंग द वाश्ड अवे, और पानी जो दूसरी साइड में धीरे धीरे जाने लगा, मतलब जो पानी था वहाँ से उससे रुक गया, जो वहाँ से बाहर से जो पानी आ रहा था उनके जो आश्रम की ओर वो रुक तो गया, लेकिन क्या था, वो वहाँ से आने वाला पानी जो था धीरे धीरे फिर भी आ रहा था, लेकिन उसने जब प्रयास किया, लेकिन बट होता क्या, इट वॉज इवनिंग नाउ, अर्नी डिड नॉट रिटर्न टू द आश्रम, ऋषि द्रोणाचार्य गॉट वरीड फॉर अर्नी, द ऋषि केम आउट लुकिंग फॉर हिम, ही कॉल्ड अलाउड, अर्नी अर्नी वेयर आर यू, हियरिंग द वॉइस of Guruji. Arni replied, here I am Guruji. Guruji quickly went near him. He saw Arni lying across the branch. The Guruji asked Arni, where are you lying here? He replied, Guruji, I current of the water too strong and the ride cannot be repaired. What I am lying here and now the water will not carry the soil away. Hearing this, the Guruji was much pleased and dutiful Arni. Reaching hurry up, he patted him off the back and blessed him. कि इट वॉज इवनिंग नाउ, शाम का समय था, अर्नी डिड नॉट रिटर्न टू दी आश्रम, अर्नी क्या था, शाम को आश्रम में शाम को आश्रम में नहीं लौटा। जब सारे स्टूडेंट जब वापस आ जाते हैं तो जो आचार्य जी थे वो बच्चों को गिनते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनमें अर्नी नहीं होता है, तो ऋषि जो हैं दौम्या थे उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अर्नी कहाँ गया, तो अर्नी डिड नॉट रिटर्न टू दी आश्रम, अर्नी वापस नहीं आया। ऋषि दौम्या गॉट वरीड टू फॉर अर्नी, ऋषि दौम्या क्या होने लगी, उनकी चिंता होने लगी, चिंता होने लगी। द ऋषि केम आउट लुकिंग फॉर हिम, ऋषि ने केम माने आए, आउट माने बाहर, लुकिंग माने देखा, ताक झाँक कर सब तरफ, फॉर हिम ही कॉल्ड अलाउड, उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, अलाउड माने आवाज़ लगाना, ज़ोर ज़ोर से, अलाउड बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, अर्नी अर्नी वेयर आर यू, अर्नी तुम कहाँ हो, वेयर आर यू तुम कहाँ
हो। हियरिंग द वॉइस ऑफ गुरुजी, आवाज़ सुनकर, गुरुजी की आवाज़ सुनी। अरुणी रिप्लाइड, अरुणी ने क्या दिया? रिप्लाइड माने उत्तर दिया। हेयर माने यहाँ हूँ। आई एम गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी क्विकली वेंट, गुरुजी बहुत शीघ्र ही, वेंट माने गए, नियर हिम उसके पास, गुरुजी उसके पास पहुंच गए। क्विकली माने तेजी से, वेंट माने गए, नियर माने पास में, हिम माने उसके। ही सा अरुणी लोइंग अक्रॉस द ग्राउंड, अरुणी क्या था? वहाँ लेटा हुआ था। अरुणी वो जो जहाँ से पानी आ रहा था ग्राउंड में, वहाँ पर अरुणी लेटा हुआ था। दी गुरुजी आस्केड अरुणी, गुरुजी ने आस्केड माने पूछा अरुणी से, गुरुजी ने अरुणी से पूछा वाई आर यू लॉइंग हेयर, आप यहाँ पर क्यों लेटे हैं? वाई माने क्यों, आर यू लॉइंग हेयर, आप यहाँ क्यों लेटे हैं? ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया गुरुजी द करंट ऑफ द वाटर टू स्ट्रॉन्ग एंड द रॉइट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, कि मैं इसलिए लेट गया कि करंट ऑफ द वाटर इज टू स्ट्रॉन्ग, पानी इतनी तेज था कि राइट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, कि जितनी भी जितनी भी बेल हैं इनको हम नहीं हटा सकते, इनको हम नहीं उखाड़ सकते थे, क्योंकि पानी की धार बहुत तेज थी, पानी इतना ज़्यादा था। अब पानी धीरे धीरे निकल गया, अब मैं इन्हें हटा दूंगा। सो आई एम लॉइंग, इसीलिए मैं लेटा हुआ हियर माने यहाँ। एंड नाउ द वाटर विल नॉट कैरी ऑफ सीओल अवे, पानी जो धीरे धीरे क्या होगा? वाटर विल नॉट, पानी नहीं होगा, कैरी द सीओल अवे, खेतों से पानी नहीं निकलेगा ऐसे। हियरिंग द गुरु मच प्लीज, आखिर हियरिंग इस बात को सुनकर गुरु बहुत प्रभावित हुए, प्लीज माने खुश हुए। एंड ड्यूटीफुल अरुणी, अरुणी ने ऐसी ड्यूटी की जो गुरुजी की बताए हुए, उन्होंने जो ड्यूटी गुरुजी ने दी उसको बहुत अधिक उन्होंने प्रयास किया, बहुत अधिक उन्होंने मेहनत की, ड्यूटी की, कर्तव्य का पालन किया। ड्यूटी माने कर्तव्य होता है, कर्तव्य का पालन किया। ऋषि हिम, अब ऋषि जो थे उन पर क्या हुआ है? एंड प्लांटेड हिम टू द बैक ऑफ विलेज हिम, और ऋषि ने उनसे वापस जाने को कहा, और वापस आने को कहा, उन्हें जब वापस चलते हैं, और उन्हें बहुत अधिक आशीर्वाद दिया। किसे? अरुणी को। तो इन्होंने, अरुणी कैसा स्टूडेंट था? अरुणी वाज ए वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट, अरुणी ने अपने गुरु का सम्मान किया। जैसे कि एन और स्टूडेंट से वापस चले गए, ऐसे ही अरुणी अगर वापस चला जाता तो वहाँ पर क्या था? पूरे मैदान में पानी ही पानी भर जाता। तो अरुणी वापस नहीं गया, अरुणी ने बहुत अधिक प्रयास किया। प्रयास चलो मान लिया, प्रयास थोड़ा उसका अकेला था, इसलिए थोड़ा सा पानी का बहाव तेज रहा, अगर और होते तो जो फील्ड साफ हो सकता था। तो अरुणी ने मेहनत की, बहुत अधिक प्रयास किया। तो इसमें जो है ये बताया गया कि कैसा स्टूडेंट होना चाहिए? बहुत होनेस्टफुल, ओबीडिएंट, रेस्पेक्टफुल स्टूडेंट होना चाहिए। लर्निंग आउटकम क्या बनता है इसमें? लर्निंग आउटकम बनता है कि लाइक अरुणी वी मस्ट ओबे द रेस्पेक्ट ऑफ अ टीचर, कि हमें अरुणी के समान क्या होना चाहिए? हमें अपने टीचर के क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी विल देन रिसीव देयर द ब्लेसिंग, और हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इसका लर्निंग आउटकम है कि हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट आवर टीचर, कि हमें क्या करना चाहिए? अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, और उनका हमें क्या लेना चाहिए? वी विल देन दी रिसीव देयर दी ब्लेसिंग, और वापस क्या लेना चाहिए? उनसे क्या प्राप्त करना चाहिए? उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, और उनका हमेशा हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उन्हें जो है जो भी उन्हें बताएं उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। तो पहले भारतवर्ष में क्या था? पहले भारतवर्ष में क्या चलते थे? आश्रम। क्या होता था? नॉलेज माने क्या होता है? कुछ वर्ड्स मीनिंग बताता हूँ। नॉलेज होता है, नॉलेज माने होता है ज्ञान, स्टूडेंट होता है विद्यार्थी। जानते हैं आप आश्रम? तो आप जानते हैं आश्रम, जैसे अब इस समय विद्यालय हुआ करते हैं, वैसे पहले आश्रम हुआ करते थे। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई हुआ करती थी, बहुत बड़े आश्रम हुआ करते थे, बच्चे वहाँ रहा करते थे, झोपड़ी हुआ करती थी, बंगला बना लिया करते थे, बड़े बड़े अच्छे हुआ करते थे आश्रम भी। ओबीडिएंट माने होता है ओबीडिएंट, आज्ञा का पालन करना, रेस्पेक्ट, आज्ञा मानना, ओबीडिएंट, रेस्पेक्ट एंड टीचर्स तो जानते ही हैं आप। अच्छा जी, और नेक्स्ट है हमारा ओबीडिएंट है सीजन। वर्ड आता है सीजन। सीजन जानते हैं आप सभी? सीजन क्या होता है? सीजन माने होता है मौसम, रेनी सीजन, यानी बारिश का मौसम। हेवनली माने बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फील्ड माने खेत होता है, फील्ड फॉर खेत होता है। सामान्य देखना, सी की सेकंड फॉर्म है सामान्य देखना। फ्लो माने बहाव, वाटर माने पानी का बहाव। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं इसमें, और इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं,
ओबिडेंट है, हेवनली है, रॉयड है, रिपेयर है, फेलो है, करंट है, ब्रांच है, ब्राज, स्पेड, पेडेड, सियोल, वरीड, डिफिकल्ट, रेस्पेक्ट।